रंजीत सिंह चाहे पीछे बैठे हो। वरना मतलब बोलने में वो एक डिसरिस्पेक्ट वाली फीलिंग आती है। बड़े हैं हम, क्यों बोले उनको बताओ। सर चाहे पीछे ही बैठे हो, लड़कियों की क्लास लगा रही और सर आवाज लगा रहे रंजीत ये सिंह। बात है ना, मतलब वो रिस्पेक्ट वाली फिर बात आ जाती है ना। हाँ जी आशिता बेटा बताइए। ऐसा नहीं बोलते, अभी तुम अपना मुद्दा बंद करो, ठीक है, पढ़ाई करना शुरू करते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर बहुत अच्छे हो, तो मैं भी जानता हूँ बहुत अच्छे हो। रुक तो जाओ सर, आप बहुत खड़ूस हो। ये लो, मैं खड़ूस हूँ? मैंने ऐसा कुछ बोला? खड़ूस वाली बात कर दिया आपने। देख रहे हो, बच्चे ईगो पे ले लेते हैं तुरंत किसी बात को, है ना। यस सर, बहुत। मतलब आपने नया बुक खरीदा, हम लोग बधाई भी ना दे। हाँ, शायद ऑफलाइन क्लास में होते तो आज आपसे पार्टी भी लेते हम लोग। 650 की बुक, 650 की पार्टी चाहिए अभी दो। बताओ, आप पूरा मान जाओगे हमको खरीदना ही नहीं चाहिए था सर। हम बुक की जगह पे खरीद लिए रहते सर नोटबुक, और वही बांट दिए रहते, बोलते कि ये देखो गरीबों का भला कर रहे हैं हम सर, है ना। दीपिका क्या हुआ, हर बार मेरी ही बेइज्जती। अरे वाह, अपने मुंह मियां मिट्टू बनाना सर। भैया सॉरी 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 सॉरी, इधर आइए आप लोग। इधर इंग्लिश आपका हिंदी चालू हो गया। मैंने बोल कर दिया सारे बच्चे इंग्लिश में हिंदी लिखना चलेगा, अभी इतना शुद्ध हिंदी, क्या बात है। चलिए बेटा लोग, पिछले के लेक्चर से कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, कुछ भी डाउट्स होंगे तो। मैंने आप लोगों को बोला कि ये वाला क्वेश्चन जरूर करना, किया आप लोगों ने? नहीं किया? चलिए एक बार इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। करना कुछ था ही नहीं, बस देखना था सर ग्राफ को और बताना था कि लिमिट इसका क्या होगा। लिमिट बताना था सर। पहला सवाल, एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है। देखिए आप में से कई बच्चों को डाउट है, अवंतिका को भी यही डाउट था कि सर जीरो माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस में जीरो। अरे भैया नहीं, जीरो ही होता है, बस वो बताता है माइनस साइन कि आप कौन से डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हो। ये मत बोल दीजिएगा कि सर जीरो जीरो माइनस का मतलब माइनस जीरो, ना, गलत है। इसका मतलब साइन बस माइनस का ये बताता है कि आप कौन से डायरेक्शन से अप्रोच करना चाहते हैं। वैल्यू आपका जीरो ही है। हाँ जी सर ठीक है, क्लियर हो गया। अब बताओ आगे, बता रहे हैं आपको। पहला है सर लिमिट जीरो को लेफ्ट से अप्रोच किए। मैंने देखा सर लेफ्ट से अप्रोच करूंगा, कोई ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नीचे कोई ग्राफ नहीं है, इसका मतलब सर सवाल आपका इनवैलिड था। डज नॉट एग्जिस्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि वो अपने आप में एक रिस्पेक्ट देने की बात आती है सर, कि डज नॉट एग्जिस्ट मतलब सर मंजिल पता नहीं है, यहाँ पे सवाल ही नहीं है तो आप पूछोगे कैसे। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस। जब जीरो को आप राइट से अप्रोच करेंगे तो ग्राफ आपका राइट में -1 पे जा रहा है, तो बेटा आप सीधा सीधा -1 लिख सकते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, वन माइनस वन को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो ग्राफ आपको 1 पे, जीरो पे जाएगा। अरे रे सॉरी 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 सॉरी, वन को 1 पे, 1 पे, तो ये हो गया बेटा 1। फिर क्या है, 1 को राइट से अप्रोच कीजिए, राइट से अप्रोच करके ये पार्टी, तो ग्राफ आपका ये काम में आ रहा है ना, करस्पॉन्डिंग ग्राफ ये काम में आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ सर इसका ग्राफ वैल्यू 2 होगा। अच्छा अब एक बात देखिए बेटा, मेरा सवाल अगर ये होता कि क्या 1 पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैं बोलता सर नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि 1 के लेफ्ट साइड में फंक्शन का लिमिट 1 आ रहा है और 1 के राइट साइड में फंक्शन का लिमिट 2 आ रहा है। तो LHL 1 हुआ, RHL 2 हुआ, तो सर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपने लिमिट एग्जिस्ट करने की बात नहीं बोली है सर, आपने सिर्फ ये पूछा कि LHL बताओ, आपने सिर्फ बोला RHL बताओ। अगर आपका सवाल ये रहता फाइंड द फॉलोइंग एंड लिमिट एट दैट पॉइंट, तो मैं शायद बोलता कि सर लिमिट एट 1 डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ रही है बेटा लोग? बिल्कुल आ रही है सर। 2 की बात करते हैं सर, 2 पे बात करते हैं, ग्राफ को देखते हैं। जब हम 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो इसके ऊपर वाला भी ग्राफ लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे। देखो जो डायरेक्शन आप एक्स एक्सिस के लिए फॉलो करते हो, ग्राफ में भी सिर्फ वही डायरेक्शन फॉलो किया जाता है। तो मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो ग्राफ में भी मेरे को यही डायरेक्शन जाना पड़ेगा, ये। और ये किसको अप्रोच कर रहे हैं? 3 को कर रहे हैं सर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस इज 3। 2 प्लस के लिए बात कीजिए बेटा, 2 प्लस में भी जाओगे तो अप्रोच कर रहा है, तो सर आंसर लिख देते हैं हम लोग 3। अब सवाल ये होता कि मुझे ये बताओ कि 2 पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, मैं बोलता सर कर रहा है। क्यों? क्योंकि LHL, वेरी गुड।
आगे चलते हैं बेटा, अब किस पे बात करना है? 3 पे बात करना है सर। 3 के लेफ्ट लेफ्ट में ग्राफ किसको approach करना है? 2 पे परफेक्ट। 3 के राइट में बताओ बेटा लोग। 3 हाँ सर बिल्कुल, 3 के राइट में देखेंगे बेटा तो ग्राफ ये काम में आएगा और ये अप्रोच कर रहा है 3 को, बिल्कुल सही जवाब। तो ये हो गया आपका 3। क्या 3 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? आंसर नहीं। नो सर। LCL 2 आया, RCL 3 तो सर आप नहीं बोल सकते ना। हाँ जी बिल्कुल नहीं बोल सकते। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा? 3 4 माइनस 3 होगा। नहीं, 4 होगा सर, 4। गलत जवाब। 4 होगा बेटा। 3 4 को फोर होगा। अप्रोच करेंगे तो ग्राफ 4 को जा रहा है ना। यस सर, 4। राइट से अप्रोच कीजिए इसको, राइट से अप्रोच करेंगे तो ये ऐसा, और ये भी आपका क्या हो रहा है? 4 पे ही आ रहा है। तो 4 पे लिमिट भी एग्जिस्ट किया क्योंकि LHL और RHL बराबर थे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, सवाल बड़ा प्यारा है, बताइए जरा क्या होगा बेटा? एक्स मेरा इन्फिनिटी को जा रहा है सर, एक्स जब मेरा इन्फिनिटी को जाएगा, इधर की ओर जाएगा, तो ग्राफ भी इधर की ओर आएगा, और ग्राफ इस लाइन को टच करने की कोशिश कर रहा है सर, लेकिन टच नहीं करेगा, इसलिए डॉटेड लाइन दिया है कि इसको टच नहीं करेगा। सेम लाइक कि सर हमने जो tan इनवर्स का एग्जांपल लिया था उसके जैसा कुछ कुछ दिख रहा है। tan इनवर्स का एग्जांपल लिया था कि नहीं आपकी क्लास में? नहीं लिया था? लिया था। लिया था। देखिए, tan इनवर्स के जैसा दिख रहा है, तो सर ये 2 इसकी मंजिल है, 2 की लाइन को टच करना चाह रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? 2 है सर। 2। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब मैं बात करता हूं बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 6 माइनस पे बात करते हैं, क्या होने वाला है? 6 माइनस। सर 6 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो ग्राफ आपको ये काम में आएगा, तो सर ये तो सर माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, आंसर क्या हो जाएगा बेटा? माइनस इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? बिल्कुल आ गई। यस सर। कितने बच्चों का सही हुआ? अगर आप खुद से जो किया है आप लोगों ने चेक करोगे, कितने बच्चों का सही? हैंड रेज करना, हैंड रेज करना बेटा लोग। सर 1-2 गलत था, बाकी सब सही थे। कौन कौन सा गलत था आप लोग का मुझे बता सकते हैं एक बार? सर ये जो आपने इन्फिनिटी वाला बोला ना, ये सर ये इन्फिनिटी वाला। और कौन सा गलत था? सर मैंने सिर्फ ये वाला नहीं किया था ना, लिमिट एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगी तो क्या होगा, बाकी ठीक है। ठीक। और बेटा लोग बताइए बताइए, मैं देखूंगा ना एक बार मिस्टेक कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं आप लोग, बताइए। इन्फिनिटी वाला ही गलत था, बाकी सारे ठीक थे। सर इन्फिनिटी वाला नहीं हुआ था बस। ठीक, मतलब आप सभी लोगों ने इसको सही किया है। चलो अच्छा लगा कि आप सभी लोगों ने कम से कम जिंदगी में एक बार PDF ओपन करके सक्सेस किया। यस सर। मेरे तरफ से आप बधाई हो। सभी को बधाई हो कि आप जिंदगी में कुछ कर रहे हैं, है ना। चलिए बेटा आज के लेक्चर में हम लोग प्रवेश करते हैं, और आज का हमारा लेक्चर है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। देखिए पूरे लिमिट का एक सूत्र दूंगा आपको। सूत्र समझते हो क्या आता है? सूत्र मतलब फॉर्मूला। जो बच्चे हिंदी मीडियम से है ना वो समझते रहेंगे सर सूत्र किसको बोलते हैं। सूत्र मतलब होता है फॉर्मूला। मेरे को लगा सोने का कुछ होगा। लालची लोग। पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी अवंतिका। कॉन्वेंट स्कूल है ना, कोई नहीं है ऐसा हिंदी मीडियम वाला। सुनो ध्यान से, अभी बेटा जो भी हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पढ़े, लिमिट क्या होता है, लिमिट कब निकाला जाता है, सिर्फ ये सब हम लोग बात किए हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझे हैं। आज जो हम लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं बेटा, पहला एक मेथड देखेंगे सर लिमिट कैसे फाइंड किया जाता है। दूसरा कि हमको लिमिट कब कब एक्चुअली में फाइंड करना है, आप ये बताओ सर। तो सबसे पहले जब भी आप लिमिट को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील। याद रखिए हमारा पहला ड्यूटी बनता ही नहीं है कि हम लिमिट को सॉल्व करें। अगर कोई बच्चा गलती से लिमिट को सॉल्व कर रहा है तो आप ये समझिए कि लिमिट को उसने ऊपर ऊपर पढ़ा है सर। या तो कुछ ज्यादा पढ़ लिया कि सवाल देखकर बता रहा है सर लिमिट लग जाएगा, नहीं तो पढ़ा ही नहीं है, बस लिमिट देखकर के लिमिट लगा रहा है। नहीं, जब भी आपको लिमिट फाइंड करने की बारी आएगी, सबसे पहला ड्यूटी आपका बनता है कि आप फॉर्म को चेक करोगे। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आए तब आपको लिमिट का जुगाड़ लगाना पड़ेगा सर। लिमिट मैंने आपको बताया था बेटा कि ये टफ आपको लगेगा, लेकिन है नहीं टफ चैप्टर, लेकिन क्योंकि हम कैलकुलस की स्टार्टिंग करते हैं तो टफ हमको लगता है नहीं स्टार्टिंग में।
अब इनडिटरमिनेट फॉर्म होते क्या है ये समझिए। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स ये होते हैं कि सर जिनके बारे में हम कुछ डिटरमाइन नहीं कर सके, वैल्यू विच कैन नॉट बी डिटरमाइन, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, मशीन भी नहीं बता सकता सर। तब हम बताएंगे सर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनकी शक्लें क्या क्या होती है बेटा, टोटल के टोटल 7 होते हैं, जरा इनको ध्यान से समझिए। और मैं आपको जो बता रहा हूं कि ये सातों के साथ तो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हुए क्यों, जरा लॉजिक को ध्यान से देखिएगा। मैं सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं 0/0 का। मैं 0/0 का एग्जांपल ले रहा हूं कि 0/0 सर क्यों है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। पहला चीज कि आप जितने फॉर्म को देख रहे हैं इसमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। डोंट से कि सर ये एग्जैक्टली 0/0 है ना, ये टेंडिंग टू 0 है। सारा वैल्यू टेंड कर रहा है, सारा वैल्यू टेंडिंग टू 0 है सर। ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 1। दे के थोड़ी दाद बता कि मैंने बुक ली है। सर आप बहुत खड़ूस हो। सर आप बहुत खड़ूस हो। सर की बेइज्जती मत करो। ओ माता। सर कितनी अच्छी तारीफ की है। यस कितनी अच्छी थी। पहले सर खुद ना सोच पहले ये समझ था कौन, ये था कौन ये बताओ। कोई कामिनी भारद्वाज। बेटा कामिनी, आपको ये नहीं लगा कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, आप चैट में मैसेज पढ़ रहे थे। क्या बेचारे सर पता चला कमाई कौन है। आपने मैसेज में पढ़ाई माइक ऑन करके रिएक्ट भी कर रहे हो। हाँ सर खड़ूस है, मेरे को आज पहली बार। अरे देवा, इसको पता नहीं था कि इसको माइक। कितने आराम से पढ़े थे, फिर जब पढ़े थे बड़े उसे फील लेके पढ़ रही थी। आज के बाद वो बच्ची कभी माइक ऑन भी नहीं करेगी। तुम लोगों ने हंसा है ना उसके ऊपर। मैंने बेटा एक शब्द, मैंने ना रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने ना हंसा ही नहीं थोड़ा भी, मेरे को हंसी आई। सर भी सच में पड़ गए थे। आप मैं बच्ची पे नहीं हंस रहा हूँ ना, मैं बच्ची पे नहीं, मैं आप लोगों पे हंस रहा हूँ। सर आप सुन रहे थे कि ये क्या हो गया, सोच में पड़ गए सर। बच्ची आराम पढ़ रही है। अच्छा मेरे को लग रहा है ना, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को लग रहा है ना कि बच्ची इसके बारे में बता रही है सर टेंडिंग टू 0। मैं थोड़ा शांत हो गया, मैं सुना कि अच्छा बोल क्या रही है बच्ची। हमने नहीं सोचा कि सर इसके बारे में पढ़ रही है, धीरे धीरे फिर बाद में सर खड़ूस है वो, सर खड़ूस है। चलिए यहाँ पे आते हैं बेटा लोग, जरा सुनिएगा ध्यान से, देखिए। लेफ्ट होगी शायद। ठीक है ठीक है ठीक है, उसको रहने दीजिए, वो बच्ची वापस आएगी, वापस चैट पढ़ेगी। ठीक है यहाँ पे आ जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, एक दो बताऊंगा, बाकी आप समझ जाइएगा कि सर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है क्यों। देखिए हमको सिखाया गया कि अगर कोई नंबर, कोई भी नंबर और डिवाइड बाई नंबर मिले, नो मत समझिएगा, इसको काट करके हम 1 कर देते, ये हमको सिखाया गया है सर। अगर मैं 0/0 की बात करता हूं तो सर यहाँ पे 2 पंगा। पहला क्या, आपने फंक्शन में सिखा के रखा है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, तो आपने पहले सर 0 रखा। अगर 0 रखा तो मतलब सर आपका सवाल गलत है, ये अनडिफाइंड होना चाहिए। और दूसरा बात कि सर ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0, अगर मैं काट दो तो सर आंसर 1 आना चाहिए। आप सपोर्ट किसको करोगे ये बताओ। आप इसको कैंसल आउट करना सोचेंगे कि आप वो रूल को फॉलो कर रहे हो कि सर वी डोंट लव 0 इन डिनोमिनेटर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर आ गई, सर आ गई सर। वेलकम बैक बेटा। सर हम ये पढ़ रहे थे सर, किसने लिखा था सर, आप बड़े खड़ूस से सब पढ़ रहे थे सर, बोल दिया तो गलती से। जो भी है आपने बच्चों को अच्छा एंटरटेन किया, आप रोज ऐसा माइक करके ऐसा बोला कि माहौल बंद, माहौल बंद। सॉरी सर। ठीक है यहाँ पे आ जाइए। तो इसका आंसर बेटा कि 1 होगा कि हम अनडिफाइंड बोलेंगे, वी कैन नॉट डिटरमाइन, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है। मतलब कि लोग, कोई 1 बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि सर अनडिफाइंड है, तो सर दोनों में से किसका आंसर एक्सेप्ट किया जाए, तो दुनिया वाले ने बोल दिया कि ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म के नाम से जाना जाएगा, कि जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं बेटा 1 पावर इन्फिनिटी की, ये बहुत प्यारा है, जरा ध्यान से देखिएगा। जेई सवाल 1 पावर इन्फिनिटी से एक बार शांति ले लीजिए।
बेटा आपको सिखाया गया है कि अगर कोई नंबर 1 को अप्रोच कर रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, तो 1 के लेफ्ट साइड में आप 1 के लेफ्ट साइड में आप जो भी नंबर देखेंगे वो 0 पॉइंट समथिंग होगा, और 1 के राइट साइड में आप जो भी नंबर देखोगे वो 1 पॉइंट समथिंग होगा। अब इनमें खास बात क्या है वो देखिए कि अगर मैं 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग का सर आप जितना पावर बढ़ाओगे उतना 0 के करीब जाएगा सर वो। मतलब 1 को मैं लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं तो सर आंसर आ रहा है 0। मैं अगर 1 को राइट साइड से अप्रोच करना शुरू किया, फॉर एग्जांपल 1.5 का स्क्वायर सोचिए कितना होगा 2.25, फिर 1.7 का स्क्वायर सोचिए 3.89, कुछ ऐसा होगा, मान लेता हूं इतना होगा। तो हमने ये देखा कि सर मैं 1 पॉइंट समथिंग का पावर जितना बढ़ा रहा हूं सर आंसर मेरा उतना ज्यादा हो रहा है। तो ये बोल सकता हूं कि अगर मैं 1 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो सर आंसर तो बहुत लार्ज मिलते जा रहा है। और अगर ये कहानी एग्जैक्टली 1 के ऊपर आ गई कि सर 1 का पावर कितना भी कर लो आप एग्जैक्टली 1 पे, तो सर आंसर 1 आएगा। तो सर ये तीनों पंगा कर रहे हैं, मैं 1 को लेफ्ट साइड से देख रहा हूं तो 0 आ रहा है, 1 को राइट साइड से देख रहा हूं तो आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, और एग्जैक्टली 1 पे सर आंसर 1 आ रहा है, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी तो बेटा 1 ही होता है। तो सर ये वापस से तीन वैल्यूज, हमको 3 वैल्यूज नहीं, हमको ऐसा वैल्यू चाहिए जो सबके लिए सेम हो। तो इसको भी दुनिया वाले ने क्या बोला बेटा, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म के नाम से जाना जाएगा। बात समझ में आती है? आती है सर। अब एक और एग्जांपल आपको समझा देता हूं, देखो ये सब सोचने का तरीका है ना, 0 इंटू इन्फिनिटी। अब ये इनडिटरमिनेट क्यों है आप देखिए, दो लॉजिक सर यहां पे भी लग रहा है। इन्फिनिटी के साथ किसका भी मल्टीप्लीकेशन इन्फिनिटी होता है। मैं बोलूं 2 इंटू इन्फिनिटी, आप बोलोगे सर इन्फिनिटी। 4 इंटू इन्फिनिटी सर इन्फिनिटी होगा, और 0 के साथ किसी का मल्टीप्लीकेशन 0 होता है। तो सर अगर इन्फिनिटी और 0 को भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर क्या होगा? लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा? मल्टीप्लीकेशन 0 होगा, इन्फिनिटी का किसी के साथ मल्टीप्लीकेशन इन्फिनिटी होगा। सर दोनों अगर साथ में मल्टीप्लाई कर दिए तो सर क्या बोलोगे आप? हो गया ना पंगा, 0 बोलोगे सर इन्फिनिटी। फील आ रही है? तो इसको क्या बोलोगे बेटा? इनडिटरमाइनेट सर, इनडिटरमाइनेट फॉर्म है जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। आपको ये लग रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा कि सर इतने एडवांस जमाने में जी रहे हैं फिर भी ये सब नहीं कर सकते, इतना चिंदी काम नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल देखना है तो देख लीजिए, बगल में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बैठा है। देखो सारे को मैं ऐसे ही लॉजिक से समझता हूं। अब मान लो बेटा दो आदमी के पैसे को मैंने बोला कि एक अंबानी का पैसा और एक इलोन मस्क का पैसा माइनस कर दे, दोनों के पास बहुत पैसा है। हाँ सर, इन्फिनिटी का मतलब ही क्या होता है सर? बहुत। तो ये भी बहुत और ये भी बहुत। अगर मैं खूब सारा को देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बोलूं बेटा कि इन्फिनिटी को मतलब बहुत ज्यादा पैसा को ऐड कर दीजिए बहुत ज्यादा पैसे में, तो आंसर क्या होगा बेटा? सर और ज्यादा पैसा आएगा आपके पास, है ना? ये सबके लिए आंसर सेम होगा। लॉजिक को समझो ध्यान से, ये सबके लिए आंसर सेम होगा। मैं बोला कि बेटा अंबानी का अकाउंट और इलोन मस्क का अकाउंट ऐड कर दो, आप बोलोगे ना सर फिर तो सर बहुत पैसा हो जाएगा। सारे लोग यही जवाब देंगे, सर बहुत पैसा मतलब इनफाइनाइट पैसा सर। यस सर। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि अंबानी के पैसे में से इलोन मस्क के पैसे को हटा दो, अंबानी का बचेगा। अब कोई बोलेगा सर इलोन मस्क के पास ज्यादा है उसका बच जाएगा, कोई बोलेगा सर अंबानी के पास पैसा ज्यादा है, और कोई बोलेगा सर दोनों का पैसा बराबर है, सर आंसर 0 आ सकता है। यस सर। है ना? देखो बात वही है, ये एक बहुत ताकतवर नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, इसके पास बहुत ज्यादा पावर है। इन्फिनिटी बहुत पावरफुल नंबर होता है। ये इतना पावर है कि आप जितना सोचोगे 2 नंबर उससे ज्यादा निकलेगा, है ना? आप 10,000 समझोगे वो 10 करोड़ निकल के आ जाए। कोई सामने वाला 10 करोड़ बोल के निकल सकता है, कोई 10 करोड़ बोलेगा, सामने वाला कोई 100 करोड़ बोल सकता है। बहुत पावरफुल नंबर है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो। तो 2 ताकतवर लोग आपस में माइनस हो रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? कौन जीतेगा सर ये बताओ? दोनों बराबर ही है ना? या तो बेटा हो सकता है कि सर मामला ड्रॉ हो जाए, इनके बीच में फाइट करा दिया सर आप। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे सर दोनों को ऐड कर रहे हो, तो मेरे को समझ में आ गया ना सर, 2 ताकतवर लोगों का पावर मिल रहा है तो वो और ताकतवर बन जाएंगे। अब मैं 2 ताकतवर लोगों को आपस में भिड़ा दिया, बोलो कि बेटा फाइट मारो, तो अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियन देंगे। जैसे कि क्रिकेट में भी होता है या कोई स्पोर्ट्स में भी होता है, तो अगर बराबर टीमें फाइट मारती है तो लोग बोलते हैं यार जीतने के चांसेस तो दोनों के हैं, मेरे को लग रहा है मैच ड्रॉ हो जाएगा। देखते हो ना कि लोग अलग अलग अपना ओपिनियन देते हैं। अब इंडिया का मैच कराऊंगा नेपाल के साथ, आंख बंद कर बोलेंगे इंडिया वाले जीत जाएंगे। बात समझ में आ रही है?
इसलिए वो सारे नंबर्स है ना, ये सारे वो सारे नंबर्स हैं जिनको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर ये अलग अलग रूल पे अलग अलग नंबर देने लग जाते हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ सर, क्या यही है कि मुझे और कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल जाता है? बिल्कुल नहीं। दुनिया में सिर्फ 7 शक्लें ही ऐसी है जो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं। सिर्फ आपको 7 शक्ल मिलेंगे आपको ऐसे, और आपको इनको याद रखना है, जिसमें 4 आपको जीरो वाले मिल जाएंगे। ये 0/0, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर 0 और 0 पावर 0। बात समझ में आ गई? 4 तो 0 आता है, जिसमें आपको रेशियो वाइज याद कर रहे हैं तो ऐसे याद कर लीजिए। 2 रेशियो वाले 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। एक मल्टीप्लीकेशन वाला 0 इंटू इन्फिनिटी, एक माइनस वाला इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और 3 पावर वाला होता है इन्फिनिटी पावर 0, 0 पावर 0 और 1 पावर इन्फिनिटी। अब ये अपने मन से एक नया इनडिटरमिनेट फॉर्म मत जोड़ना, जो बहुत सारे बच्चे जोड़ लेते हैं, 0 पावर इन्फिनिटी। मैंने बोला ऐसा 0 पावर इन्फिनिटी? मैंने बोला 0 बेटा 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कीजिए, राइट साइड से अप्रोच कीजिए, उसका पावर अगर इन्फिनिटी लगा दोगे तो आंसर 0 ही आएगा हमेशा। आप 0.01 का पावर बढ़ा दो, जितना बढ़ाओगे उतना 0 के करीब आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है? डिटरमिनेट फॉर्म है, ये डिटरमिनेट फॉर्म है जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं सर, हम नहीं, कोई भी कर सकता है। और ये सारे आपके इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। तो याद रखना, लिमिट में सिर्फ और सिर्फ 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म में, इसके अलावा कुछ भी आ गया तो आप बोलोगे सर, सीधा सीधा मना कर दोगे सर ये डिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। क्या बात क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। क्लियर है? अच्छा, नॉट डिटरमिनेट फॉर्म्स ये इसलिए लिखा गया है कि बच्चे लोग इसको समझ जाते हैं कि सर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ना, याद रखिए, 0/इन्फिनिटी, 0/0 या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 0/इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये डिटरमिनेट फॉर्म्स में काउंट किए जाते हैं। आपको सिर्फ 7 शक्ल याद रखनी है और कुछ नहीं। अगर याद हो गया रहेगा बेटा तो मुझे बताओगे वो 7 शक्ल कौन कौन से थे? याद रखना, पहला कौन था? 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, फिर उसके बाद अब इनके अलावा मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपको बोल दिया बेटा 0 पावर इन्फिनिटी, इनडिटरमिनेट की डिटरमिनेट सर, डिटरमिनेट सर, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, नॉट इनडिटरमिनेट ना, उसको आप बोल सकते हो डिटरमिनेट फॉर्म है सर। अच्छा, अब ये बताइए बेटा, इन्फिनिटी बाय 0 या 0/इन्फिनिटी? इनडिटरमिनेट। हमारे पास सिर्फ 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, लिमिट की यही खासियत है। अच्छा, अब ये पढ़ाया क्यों जाता है सर, आप मुझे ये भी, आपने लिखा क्यों? अब मैं आपको बता रहा हूं क्यों लिखा। लिमिट में बेटा 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, हर इनडिटरमिनेट फॉर्म को, मतलब ऐसा समझो कि 7 वायरस है हमारे पास लिमिट में, इन सातों के सातों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग टेक्निक है। वाह सर, इतना बढ़िया टेक्निक है। हाँ जी, इतना बढ़िया टेक्निक है, और हम उसको बोलते हैं मेथड्स टू फाइंड लिमिट्स। बात समझ में आया? मतलब ये इसलिए मैंने आपको बोला कि बेटा अगर कोई बच्चा लिमिट पढ़ लिया है ना, ठीक से पढ़ लिया है, तो उसका सबसे पहले वो फॉर्म चेक करता है कि सर ये सातों में से कौन सा फॉर्म है, और हर फॉर्म का इलाज अलग अलग होता है। तो जब तक आप फॉर्म चेक करोगे नहीं तब तक आप इलाज दोगे कैसे? पहले आप बीमारी का पता तो लगाओ कि सर ये बीमारी है, इसको क्या मालूम आपको बीमारी ना मिले, ऐसा ही मिल जाए। तो सर उसमें क्या किया जाता है? उसमें किया जाता है बेटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जाइए और रख कर आ जाइए आंसर। मतलब वो ऐसे, ये सारे फॉर्म्स जो मैं बोल रहा हूँ डिटरमिनेट फॉर्म्स, ये वो सारे फॉर्म्स है जहां पे हमको लिमिट निकालने की जरूरत नहीं होती है। लिमिट हम तब निकालते हैं जहां पे सर पंगा हो। अच्छा, अब आप इलाज बताओ सर क्या करना होता है। देखिए बेटा, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, हमारा टारगेट यही होता है कि हम सारे सवालों को इन फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, हमारा टारगेट यही होगा। अब वो कन्वर्ट करने के लिए हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, हम बस कुछ ना कुछ ऐसा जादू कर देंगे कि सर वो कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं, इसमें एक फॉर्मूला आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0
साइन एक्स बाई एक्स, ये आंसर होगा 1। ये फॉर्मूला है सर, हमको मिला है। अब कोई आया और बोल दिया कि देखो भैया मुझे ये बताओ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 2x बाई एक्स, अब इसका आंसर क्या होगा? तो हम दिमाग देंगे सर। हमने देखा कि सर साइन के पास x बैठा है और वही नीचे था, तो सर यहां पे साइन के पास 2x बैठा है, तो मेरे को 2x चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा बेटा, 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। अब ये ओवरऑल पार्टी क्या बन जाएगा? ये पार्टी बन जाएगा बेटा 1, क्योंकि फॉर्मूला है सर। और आंसर क्या हो जाएगा? 1 × 2, और ओवरऑल आंसर हो जाएगा बेटा 2। इतना आसान है लिमिट। लिटरली बता रहा हूं बेटा, पूरे चैप्टर में हम लोग यही करने वाले हैं कि हम लिमिट के फॉर्म को पहचानेंगे, उसका एक इलाज निकालेंगे, हर सवालों को कन्वर्ट करेंगे सर उस स्टैंडर्ड फॉर्मूला में बन जाए। हर सवाल को यही ट्राई करेंगे। फॉर्मूलाज कितने हैं सर? 50-60 ना, 7 से 8 फॉर्मूलाज भी आपको मिलने वाले, उससे ज्यादा फॉर्मूला भी आपको नहीं मिलेगा। जो है उसको खुश कीजिए और लिमिट खुश हो जाता है। ऐसा मान लीजिए कि अगर आपको मंजिल पाना है तो मंजिल के लिए काम कीजिए, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है बेटा लोग? यस यस तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक मेथड जिसका नाम है, हेडिंग डाल सकते हैं सारे बच्चे, मेथड्स टू फाइंड लिमिट। हेडिंग डालिए, मेथड्स टू फाइंड लिमिट। पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, जो हम लोगों ने देख लिया है सर, उस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो पहला मेथड होता है बेटा ग्राफिकल मेथड, जो हमने देख लिया। फिर दूसरा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर तीसरा होता है एल हॉस्पिटल रूल। कई सारे तरीका आपको मिलने वाले हैं, स्टैंडर्ड अप्रोच है, इनको लगाया जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, इसमें भी आपको अलग तरीका मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको बोल दूं फैक्टराइज कर सकते हो आप, फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट आप लिख सकते हो सर रैशनलाइज मेथड, रैशनलाइज करके भी हम लोग आंसर ला देते हैं, रैशनलाइज मेथड। फिर आप लिख सकते हो सर एल हॉस्पिटल रूल, जिसको एल हॉस्पिटल रूल हम लोग बोलते हैं। अब इंडिया वाले नया इंग्लिश निकाल दिए, एल हॉस्पिटल बोल देते हैं, हम भी बोल देते हैं एल हॉस्पिटल भाई, जबकि बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। नंबर 6 आप सैंडविच थियरम, सैंडविच सर इसमें भी मिलने वाला है, हाँ जी, सैंडविच थियरम। सर ये सच में नाम है कि आपने रखा है? बेटा लिमिट में तो सैंडविच थियरम ही है ना, नाम है। नहीं, वो आपका पीछे था ना बर्गर आइसक्रीम वाला, तो मेरे को लगा इसमें भी। वो सब मैंने रखा था, वो कोई वहां के लिए वो कोई रूल नहीं था, लेकिन लिमिट के लिए सैंडविच थ्योरम है, जिसका नाम है सैंडविच थ्योरम। ठीक है। अच्छा, अब आपके लिए बेटा ये चैप्टर इतना खूबसूरत है कि आपको हर मेथड के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ये आपको क्वेश्चन के जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं वो बताएंगे कि आप, मेरा शक्ल ऐसा है तो आप इन 7 में से ये तरीका लगाइए। बात समझ में आया? ग्राफिकल मेथड कब सर हम लोग लगाएंगे? जब बेटा आपको जो ग्राफ दिया है बना लो। जब आप बना लोगे तो बोल देना सर हम ग्राफिकल मेथड पसंद करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड कब करेंगे सर? जब लिमिट डिफाइंड हो। क्या मैं बोल सकता हूं बेटा फॉर डिटरमिनेट फॉर्म्स। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आया ही नहीं, डिटरमिनेट फॉर्म में, तो आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू रख दो सर। अब वहां पे x2 को टेंड नहीं करेगा, मैं x को 2 रखूंगा, बोलूंगा सर ये टेंड तो तब करता ना जब आपका इनडिटरमिनेट होता, यहां पे डिटरमिनेट है सर, तो लगा दो, रख दो 2 फॉर अ डिटरमिनेट फॉर्म्स। सर फैक्टराइजेशन मेथड कब लगाते हैं जरा बताइए? बेटा फैक्टराइजेशन आपको सामने पता चल जाएगा कि कब लगाना है। ऑब्वियस बात है ना कि सर फैक्टराइज हम एक पॉलिनोमियल को कर पाते हैं, ध्यान से समझिएगा। कोई ऊपर में फंक्शन होगा, नीचे में फंक्शन होगा, जिसका हम लोग फैक्टराइज करके काट देंगे। काटने से फायदा क्या होता है सर? जो चीज पंगा करता है उसको हम लोग उड़ा देते हैं। एग्जाम्पल दो सर, हम नहीं मान रहे, आप एग्जाम्पल दो। मान लो बेटा सवाल है आपके पास, ध्यान से समझिएगा। मैं आज पहला मेथड डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, फैक्टराइजेशन मेथड।
उसके बाद रैशनलाइज की दिखाया जाएगा। रैशनलाइज कब करना होता है सर? जब सवाल में रूट दिखे आपको। दुनिया जानती है सर रैशनलाइज हम करते ही तब है जब हमको स्क्वायर रूट मिलता है। तो ये सारे कॉमन सेंस है, आप ये समझ के रखिए कि क्वेश्चन हमको देख करके पता चलता है कि हमको ये करना है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, मैं आपको फैक्टराइजेशन का एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखिएगा। सवाल है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2। सबसे पहला बेटा क्या है, फॉर्म चेक कीजिए। एक्स को 2 रखिए। फॉर्म चेक करने का मतलब कि एक्स जिसको टेंड कर रहे हैं वो वैल्यू रखकर देखो कि क्या सच में सर वो वैल्यू, जब एक्स को मैं 2 रखता हूं तो डिटरमिनेट बन रहा है कि सर इनडिटरमिनेट बन रहा है। तो देखिए बेटा क्या ऊपर में 0 बन रहा है कि नहीं? 2 रखिए। Yes, sir. 4 माइनस 4 0, और नीचे कितना बन रहा है सर? 0। तो हमने देखा 0 बाई 0 फॉर्म आया। 0 बाई 0 मतलब सर लिमिट Not indeterminate. इनडिटरमिनेट आ गई, हमको लिमिट लगाना पड़ेगा सर, क्योंकि हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं लगा सकते, क्योंकि सर 2 रखोगे तो फंक्शन आपका वैल्यू कुछ नहीं देगा। अब क्या करेंगे सर? बेटा ये सामने से मालूम पड़ रहे हैं सवाल देख करके, कॉमन सेंस एकदम कि सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप एक्स माइनस 2 रखिए और एक्स प्लस 4 रखिए और आंसर सॉरी एक्स प्लस 2 रखिए और डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 कट जाएंगे। क्यों कटेंगे सर, आप ये बताओ। हाँ, सवाल आपका बिल्कुल वैलिड है कि सर क्यों कटेंगे। सर कट तो जाते हैं ऐसे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जो सेंस है उस बात को समझिए कि सर x को अगर मैं, अरे 0 नहीं, x2 यहाँ पे होना चाहिए, मैं 0 रखा हूं। अगर आप बेटा 2 को रखते हो ना यहाँ पे, तो ये भी 0 बन रहा है और ये भी 0 बन रहा है। आप 0 और 0 को काट नहीं सकते हो, लेकिन इसलिए मैंने बोला था कि ये सारे टेंडिंग टू 0 होते हैं। x2 के पास पहुंचा थोड़ी है, ये 1.999999 ऐसा है। तो 1.999 माइनस 2 करोगे तो माइनस 0.1 0.0001 कुछ ऐसा आ जाएगा। तो वो एग्जैक्टली 0 आ रहा है क्या? ना सर एग्जैक्टली 0 नहीं। तो हमने मना किया था आपको कि जब एग्जैक्टली 0/0 मिले तो आप मत काटिए, लेकिन अगर कोई वैल्यू 0 के आसपास है तो बेटा एक नंबर है वो। अब 0.001 हो सकता है, नीचे भी 0.001, काट दो आप। बात समझ में आया? यस सर। आया? एक्सटेंडिंग टू 2 जा रहा है सर, मतलब ये 2 के आसपास का नंबर है, तो वो नंबर है। एग्जैक्टली 2 होता तो मैं नहीं काटता, वापस बता रहा हूं। अगर एग्जैक्टली 2 होता तो ये भी 0 बनता, ये भी 0 बनता, और 0 0 बनता, हम नहीं काट सकते थे। लेकिन क्योंकि सर ये 2 को अप्रोच कर रहा था, मतलब 2 के आसपास था, तो एक नंबर था। 2 के आसपास क्या होगा? नंबर ही तो होगा, तब हम काट सकते हैं। और काटने के बाद हमारा जो एक्सप्रेशन बचेगा वो बचेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स प्लस 2। क्या सर हम लोग यहाँ पे लिमिट लगाएंगे ना? वापस फॉर्म चेक कीजिए। जितना स्टेप में आप सॉल्व करेंगे, फॉर्म चेक कर रहे हैं, एक अच्छे लिमिट को सॉल्व करने के बच्चों की पहचान होती है कि जब जब आप कोई तरीका लगा रहे हो फॉर्म चेक कीजिए। जब जब अप्लाई करोगे, 10 बार आपने कोई मेथड लगाया, 10 बार आपको फॉर्म चेक करना है। अभी मैंने सर फॉर्म चेक किया। फॉर्म कैसे चेक करते हैं? एक्स जिसको अप्रोच करे उसको डाल दो सवाल में। तो एक्स किसको अप्रोच कर रहा था? 2 को डालिए, 2 + 2 4। ये डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट, सर डिटरमिनेट फॉर्म में तो सर पूरी होता है। हम लोग क्या, अब हम लोग लिमिट को डायरेक्टली रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर जैसे ही हमने देखा कि x को मैं 2 रख रहा हूं तो डिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, और डिटरमिनेट फॉर्म पे आपने बताया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया जाता है। याद रखें, लिमिट के हर सवालों में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया जाएगा, लेकिन कब? जैसे ही वो डिटरमिनेट फॉर्म बना, आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। बात समझ में आई? हाँ जी सर, बिल्कुल आ गई। यस सर। हो जाएगा बेटा 2 + 2 = 4। अब कई बच्चे करते हैं जादू, क्या? इस एक बार लिमिट लगाएंगे फिर लिमिट रख लेंगे। मतलब ऐसा मान लीजिए कि उन्होंने न्यूमरेटर में लिमिट लगा दिया और डिनोमिनेटर में अलग से लिमिट लगा देंगे। सर ये रहा आपका लिमिट, हमने ऊपर लगा दिया और नीचे लिमिट को रख दिया। ऐसा नहीं होता है, लिमिट एक ही बात है सवालों में, याद रखिएगा। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करेंगे, आप में से कई बच्चे करोगे। याद रखिए, लिमिट हमारा मंजिल एक ही बार अप्लाई होगी, उसके बाद नहीं लिया जाएगा। और मंजिल कब हम लोग करते हैं? जब हमारा सवाल में डिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा, तब हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? आ गई? नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 cos x/x। आंसर क्या होगा?
बताइए, फॉर्म बताओ, फॉर्म बताओ, सबसे पहला काम फॉर्म बताओ। एक्स को पाई एक्स को पाई बाय 2 क्या हो जाएगा बेटा लोग? ऊपर में बनेगा सर cos पाई बाय 2 0 और नीचे बनेगा पाई बाय 2 सर 0 बाई पाई बाय 2 सर डिटरमिनेंट फॉर्म है। तो यहाँ पे जैसे ही डिटरमिनेंट फॉर्म आपने चेक किया, क्या अप्लाई करोगे बेटा? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? cos पाई बाय 2 डिवाइड बाई पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 इज 0, पाई बाय 2 0 अपॉन एनीथिंग इज आंसर इज 0। आ गई सर। सर अगर यही सवाल मेरा ऐसा हो जाता, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 एक्स बाई cos x, तो भी कोई दिक्कत नहीं था ना, क्योंकि आप x को पाई बाई 2 अगर रखेंगे तो बेटा ऊपर में क्या बन जाएगा? पाई बाई 2 और नीचे में क्या बन जाएगा? 0। पाई बाई 2 अपॉन 0 थोड़ी हमारा डिटरमिनेंट फॉर्म होता है, हमको तो 0 बाई 0 ही डिटरमिनेंट बताया आपने। यस सर। तो हम क्या रखेंगे बेटा? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए सर आंसर यहाँ पे। तो ऊपर में हो जाएगा पाई बाई 2 और नीचे में हो जाएगा cos पाई बाई 2। तो ये हो गया बेटा पाई बाई 2 और इसके डिनोमिनेटर में 0, आंसर इज 0। नहीं, डिनोमिनेटर में 0 दिख रहा है। बात समझ में आ गई? यस सर। ऐसा होता, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x बाई x क्या होता है? 0 बाई 0 तो ये इनडिटरमिनेट 1 बाई 0 आएगा तो 1 बाई 0 बन रहा है, ये 1 बाई 0 बन रहा है। नॉट डिफाइंड है। कीजिए 1 बाई बोल दीजिए, इनफाइनाइट बोल दीजिए, आंसर सेम है। बात समझ में आ गई? आप लोगों को फंडा क्लियर है कि सर कब हमको लिमिट लगाना है, कब हमको लिमिट नहीं लगाना है। लिमिट तभी लगाइए जब 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म में से किसी की शक्ल आपके सामने आ जाए तो, अदरवाइज मत लगाइए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए, आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल दे रहा हूं, उसको करो आप। लिखिए, ये सवाल को करेंगे आप लोग। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 या एक्सटेंडिंग टू 1 मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 और नीचे में लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। करो, क्या होगा? जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। फॉर्म बताओ सर 4 बाई 0 आ रहा है ना। फॉर्म कौन सा आ रहा है? 0 बाई 0 0 बाई 0 0 बाई 0 0 बाई 0। अगर 0 बाई 0 बन रहा है तो सर ऑब्वियस बात है कि हमें लिमिट लगानी पड़ेगी। और दिक्कत कौन कर रहा है? सर x 1 रख रहा हूं तो दिक्कत कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा सर? x को 1 रखने से बचूंगा, है ना? तो आप कुछ कीजिए, यहाँ पे टेक्निक अप्लाई कीजिए कि सर आंसर आ जाए। 0 बाई 0 ही है। लेकिन कौन सा मेथड यहाँ पे बेस्ट है सर? फैक्टराइज करिए सर। यस सर। फंडा क्या लग रहा है? सुनिए ध्यान से, आपको फैक्टर थ्योरम में बताया गया है कि अगर आप x इक्वल टू अल्फा रखते हैं और पॉलिनोमियल 0 आ रहा है, सो वी विल से कि x माइनस इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपने यहाँ पे x को 1 रखा तो ऊपर में भी 0 बन रहा है, नीचे में भी 0 बन रहा है। इसका मतलब सर x माइनस 1 ऊपर में भी फैक्टर था और x माइनस 1 नीचे में भी फैक्टर था। और मैं आपको डिटरमिनेंट पढ़ाते समय क्या बोला था कि फैक्टर का मतलब होता है कि हम उस चीज में से उसको कॉमन निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? आ गई सर? तो मैं इस सवाल को लिखूंगा बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x माइनस 1, फैक्टर निकालिए ना, x माइनस 1 और x माइनस 2 आएगा। यस सर। और नीचे में क्या हो जाएगा? x माइनस 1 x प्लस 1। x प्लस 1। इसको मैं थोड़ा इधर लिखता हूं। हाँ जी, अब यहाँ पे आपने क्या किया बेटा? कैंसिल किया। यस सर। x माइनस 1 कैंसिल हुआ। क्यों कैंसिल होगा? कि सर वो एग्जैक्टली 1 नहीं था। अगर एग्जैक्टली 1 होता तो 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0 होता। हम 0 बाई 0 को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ये 1 के आसपास का नंबर है सर। तो वो नंबर है, आसपास का मतलब नंबर है। तो हमारा फाइनली बन रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x प्लस 1। मैंने लिमिट सॉल्व किया, इसके बाद मेरा ड्यूटी क्या बनता है बेटा? वापस चेक करो। फॉर्म बताइए क्या बन रहा है?
फॉर्म क्या दिख रहा है ना कि सर फॉर्म फॉर्म डिटरमिनेट फॉर्म है। हाँ सर डायरेक्टली दिख रहा है, सब्स्टिट्यूट करके आंसर लाइए सर। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को 1 रखिए तो आंसर आ जाएगा 1 -1/2 -1/2। फंडा क्लियर है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये मिल रहा है, सवाल लिखिए। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x³ -1 डिवाइड बाय x² -2x 3x + 2 कीजिए, आंसर लाइए, सॉल्व कीजिए इसको। जीरो बाई जीरो आ रहा है ना। हाँ तो मैं भी जानता हूँ 0/0 आएगा, आप आंसर लाइए। बहुत अच्छी बात कि आपने फॉर्म चेक किया और आंसर आ रहा है यहाँ पे सर। फॉर्म आ रहा है 0/0 फॉर्म। लिमिट लगाएंगे, हमको मालूम पड़ रहा है सर ऊपर में भी 1 रखने पे 0 बन रहा है, नीचे में भी 1 रखने पे 0 बन रहा है। इसका मतलब सर x - 1 फैक्टर था। कई बच्चे रो रहे होंगे भी, सुबुक सुबुक कर रहे होंगे, सर q - bq का फॉर्मूला याद नहीं है हमें। यस सर। रोना चालू, बगल में मम्मी बोल रही है बेटा क्या हुआ, सर ने JEE एडवांस का सवाल दिया है मम्मी, हो ही नहीं रहा है, हम उसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, है ना। कोई बताएगा मुझे q - bq का फॉर्मूला क्या होता है? रुको सर, 1 मिनट दो, 1 मिनट दो सर, तुरंत गूगल से पूछते हैं, हे गूगल व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ q - bq। तो गूगल सबसे पहले बोला शेम ऑन यू। गूगल ने आपको बोला शर्म करो, आप मेरे से पूछ रहे हो, तुमको याद करना चाहिए ये चीज, है ना। यस सर। क्या होता है फॉर्मूला बेटा q - bq का? ATQ पहले तो सर आपकी गलती है, गलती आपकी है कि आप 12th के JEE के बच्चों से ऐसा फॉर्मूला पूछ रहे हो। सर हम आसान सवाल को जवाब नहीं देंगे, है ना। सवाल पूछे ना, तब पूछो ये क्या मैं ही बता देता हूँ, रहने दो, तैयारी तो मैं ही कर रहा हूँ JEE की। देने वाले हो हमारा, बस रहने दो फिर, वो तो आपने देना था। अब भी बता दो q - bq का फॉर्मूला क्या होता है? AQ हाँ हाँ सोचिए, समय लगेगा, थोड़ा टफ सवाल है ना, तो 2-3 दिन तो लगता है। आप 12 में पढ़ रहे हो, 6 साल पीछे जाओगे, फिर क्लास 6 की बातें याद करोगे तो याद आएगी कि मैडम ने आपको बहुत पीटा था इस फॉर्मूले के लिए। सर पढ़ाया ही नहीं था मेरे को तो ये फॉर्मूला, पता ही नहीं सर, दूर की बात है। सर पता नहीं A² प्लस हमने कभी सुना नहीं था सर इसका नहीं होता है। A plus B into A² minus AB plus B²। एक बच्ची अभी भी चैट पढ़ रही है, पढ़ने दो उसको चैट। वो फॉर्मूला बता रही थी। हाँ जी, फॉर्मूला बता रही थी, बता रही है वो। x - 1 x² प्लस x + 1। नीचे में क्या आएगा, क्या मालूम क्या आएगा, लिख दो सर जो आएगा। प्लस x - 1 x - 2 x - 1 x - 2। हम तो नीट का एग्जाम देंगे सर, हमको थोड़ी मैथ का एग्जाम देना है। आप पढ़िए, काम आपका है। तो बेटा आंसर क्या आएगा फाइनली इधर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x² प्लस x + 1 डिवाइड बाय x - 2। फॉर्म बताइए, डिटरमिनेट की इनडिटरमिनेट, डिटरमिनेट की इनडिटरमिनेट। डिटरमिनेट सर सीधा सीधा दिख रहा है कि ऊपर में कभी 0 बन ही नहीं सकता है सर, ऊपर में एक नंबर है और मेरा रेशियो में सर 2 ही फॉर्म्स आए हैं, या तो 0/0 होगा, नहीं तो इनफिनिटी होगा। ये भाई साहब कभी 0 बन नहीं सकते और ना ही कभी इनफिनिटी बन सकते सर। तो 100% गारंटी -3 आया सर, -3 आया। -3 आया मतलब, अच्छा आंसर बोल रहे हैं। ये सर आंसर -3। सॉरी मैंने आप लोग को अंडर एस्टिमेट कर लिया। 1 - 2 सो आंसर इज 3/-1 -3। बढ़िया जवाब दिया आप लोगों ने। बस ये फॉर्मूला मैं बार बार बोलता हूं ना कि जब आप लोगों ने जन्म लिया, पंडित जी ने बोला, क्या बोला, क्या बोला बताइए,
कि बेटी सब करेगी सबसे कुछ बड़ा और करेगी। नहीं करेगी, है ना? यस सर, हम हाँ। उनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं। और हमारे मम्मी पापा हम पे बहुत प्राउड है सर, बोलते हैं तू सब उनके बेटा मुझे मालूम है, फॉर्मूला बस याद नहीं हुआ तुझे। ऐसा क्यों? पंडित जी ने बोला है। आगे का पालन तो करना है। हाँ, करना तो है। सर पता नहीं ये घर आज्ञा दे रहे हैं ना, ऐसा आज्ञा दे रहे हैं जो हमारे लायक है। अगर आज्ञा दे दिए रहते ना कि बच्ची फॉर्मूला याद करती, तो हम बोलते सर हम पंडित की बातों में भरोसा नहीं रखते, यस है ना? सर। Yes, चलिए बात कीजिए। जरूर। मानता हूं जी आप लोगों की बात को। एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में प्रवेश करते हैं हम। tan क्यूब -1 होल डिवाइड बाई, कई बच्चे रोना शुरू कर देंगे अभी, तुरंत रोएंगे अभी। बचाओ, किस लिए? हम नहीं देंगे जेई का एग्जाम। सर सवाल टफ पूछते हैं और ट्रिग्नोमेट्री से पूछते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा था, ये तो 11th का सर सवाल है ना? सर ये टेंजेंट स्क्वायर है। हाँ जी बिल्कुल वही है। ध्यान से देखो। क्या वो मालूम? बहुत छोटा सा लग रहा है ना। अच्छा, छोटा सा लग रहा है। मैं tan को बड़ा बड़ा लिख दूं आपके लिए? सर वो आपको 2 लग ही नहीं रहा था। अच्छा, कई सारे बच्चे, वक्त बदल गया। अच्छा, यूएस में सुबह हो गई बेटा? जब हाथ भी बदल गए थे बेचारों के। यूएस में सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग बोल दीजिए शगुन को। गुड मॉर्निंग शगुन। शगुन एंड साजिया, शगुन एंड साजिया 2 लोग यूएस से पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट भी जुड़े पड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी खासी है। वही तो सर। चलिए सवाल को कीजिए। समय मिलता है आपको 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा समय लेकर क्या करोगे? सर 0/0 बन रहा है। पहले फॉर्म बताइए। 1 मिनट सर, 10 π/4 याद तो करने दो। 10/4 1 होता है ना? 1 नीचे भी 0/0 फॉर्म। बढ़िया जी। अब बताइए क्या किया जाए? आगे लिमिट लगाई जाए। लिमिट लगाएंगे आगे। लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाने के लिए लिमिट क्या करते हैं? सवाल को सर सॉल्व करेगा तो बताइए जरा इसको। अभी लिमिट खुश नहीं है ना, मंजिल खुश नहीं है सर। मंजिल तो धुंधला धुंधला दिख रहा है हमारा, जैसा कि हमारा मंजिल दिख रहा है सर। इतना ब्राइट है कि सर चमक रहा है बहुत ज्यादा। सर आप भविष्य में मत करो, अभी हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। सर हमें सर आप अभी सारी प्रेडिक्शन बता दोगे तो क्या फायदा फिर? नहीं, जल्द ही मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो आने वाला है, हाउ टू क्रैक जेईई इन 2 months। जल्द ही आएगा। आप लोग उसको देखिएगा, ठीक है? थोड़ा अपने आप को पंप कीजिएगा और 2 महीना छोड़ो सर, हम 30 दिन में आईटी निकाल कर दिखाएंगे। आप समझो तो सर एक बार। यस सर। सॉल्यूशन में बेटा इसका 0/0 फॉर्म आया, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सर। सीधा सीधा दिख रहा है ना बेटा, x³ - 1, ये a³ - b³ का फॉर्मूला, a³ + b³ का फॉर्मूला टूट जाएगा सर, तो तोड़ देते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4। किसी ने अभी बताया a³ - b³ का फॉर्मूला? a - b -b a स्क्वायर प्लस a प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और डिवाइड बाय a - b। सर ये नहीं आता, ये मत बोलो प्लीज, क्योंकि आपने ये नहीं बताया है। a + b। अच्छा याद, a + b। कांग्रेचुलेशन बेटा सभी लोगों को। सर 3/2 आ गया थैंक यू आंसर। सर। आंसर भी ला दिया आप लोगों ने, यस काफी सर खूबसूरत। तो फाइनल आंसर आ रहा है बेटा लोग 3/2। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4। अभी वापस से दिख रहे हैं आपको कि सर ऊपर में ना ही 0 बन रहा है ना ही इन्फिनिटी बन रहा है। मेरे रेशियो में सर 2 ही फॉर्म से, या तो 0/0 हो जाए या तो इन्फिनिटी हो जाए सर। तो एक्सटेंडिंग टू π/4, tan स्क्वायर x प्लस tan x प्लस में 1 होल डिवाइड बाई tan x प्लस 1 tan x प्लस का 1 और आंसर इज ऊपर में 3 1 + 1 + 1 +1। चल मतलब मेरा इतना बड़ा सवाल और इसकी मंजिल बस 3/2 है। हाँ है तो है, हम क्या करें, है ना? है तो है। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे आप लोग? यस सर। पक्का लिखेंगे? यस सर। यस सर। अभी मजा आ रहा, हाँ लास्ट बाद में फिर जब नहीं नहीं, आएगा सर तब। लिमिट ऐसा ही है बेटा, पूरा चैप्टर आपको यही करने को मिलेगा। आप बोलोगे सर आपने तो टफ बोला था। मैंने बोला नहीं था कि चैप्टर टफ है, मैंने ये बोला था कि लोग मान लेते हैं कि चैप्टर टफ है, क्योंकि सवाल इतना बड़ा बड़ा इसमें फॉर्म होगा और काम करोगे यही कि सर हमको ये फॉर्म
खुश किया, लिमिट को, मंजिल हमारी मिल गई, यही सर होगा। आपने भी तो मान लिया था कि हमको टफ लगेगा। रुक तो जाओ, अभी तो शुरुआत है, कहानी आगे होगा, आगे आगे ट्रेलर देखते हैं होता है क्या। पिक्चर अभी बाकी है। क्या मोड़ लेगी। अभी तो चंद घर ही उजाले हुए हैं रोशन, उजाले अभी और भी बाकी है, उड़ाने अभी और भी बाकी है, रुको तो। सर आप पीएम सबर बनो, देना सर। हाँ जी, सबर करो जरा। सर आप पीएम बनो और उनके घर में उजाला करो, बेचारे अंदर रह रहे हैं। सर पे 2x लिखा है। हाँ जी 2 पावर x, 2 का पावर x है। सर, ये कुछ अब कुछ लगा सर? सर धक्का सा लगा कुछ। धक्का कुछ अभी अलग है। लग रहा है सर, कुछ तो अलग है सर, मैं मानता हूँ इस बात, कुछ तो अलग है सर, सच में। सच में सर। बताइए फिर क्या है? सर 0/0 फॉर्म है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? हाँ, हाँ जी बात सर। बात तो सही आपने है, दिए थे। 0/0 फॉर्म है सर, बिल्कुल। तो लिमिट लगाएंगे, मतलब सर ये सवाल सॉल्व होगा, हम इसको चेंज करेंगे सर कि 0/0 फॉर्म बने ना। देखो बेटा, हमारा अल्टीमेट टारगेट होता है कि हम जब जब दिक्कत हो, हम वो चीज को हटाएं जो दिक्कत कर रहा था। तो यहाँ पे tan x - 1 दिक्कत कर रहा है, क्योंकि π/4 रख रहा हूं तो बेटा 0 वही बना रहा है, तो मैंने इसको ही उड़ा दिया। कैसे उड़ाया? फैक्टराइज करके उड़ा दिया सर। तो यहाँ पे भी दिमाग लगाइए कि कैसे उड़ाएंगे सर। कौन दिक्कत कर रहा है बेटा? ये दिक्कत कर रहा है क्या? जरा सोच कर देखिए, ये दिक्कत कर रहा है? नहीं सर, तो बेटा बहुत प्यारा है सर। अगर मैं x को 2 रखता हूं तो बेचारा 2 प्लस ये 2 पावर 2 4, 4 + 2 6 देता है सर। ये 0 तो बेचारा दे ही नहीं रहा है। 0 तो मेरे भाई साहब ये दे रहे हैं और ये दे रहे हैं, मतलब गड़बड़ यही कर रहे हैं सर। अब इनको हटाना पड़ेगा। खुश कीजिए, पहले ही बोल रहा हूँ बेटा, पूरे सवाल खुश कीजिए, मंजिल अपने आप मिलेगी। सवाल को खुश करो आप। मालूम नहीं सर, दिमाग चल नहीं रहा है, क्या करें? क्या करें बताएं, क्या करें आप? नहीं सर, नहीं नहीं कुछ नहीं। सर सर आप 4 को 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना हम वहां पे फिर। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। थैंक यू और एक सर। बात और है सर, x - 2 को ना जब मर्जी आप √x - 2 √2 और √x + √2 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, सवाल आपका वही आएगा। x - 2 को मतलब देखो, यहाँ पे आपको सीधा सीधा नहीं लगेगा कि आपको a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो। अब ऊपर में जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पावर x - x/2 - 2 पावर x/2 + 2। सोच कर देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 पावर x - 4 आएगा। देखिए सोच कर जरा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस आया कि नहीं आया? बेटा इसका स्क्वायर कीजिए, a² - b², इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 2 पावर x/2 का स्क्वायर, 2 ने 2 को मार दिया, 2 पावर x और 2 का स्क्वायर 4, वही तो है सर। सर आपको कैसे मालूम पड़ा ये बताओ? यस सर। आपको कैसे मालूम पड़ा बेटा? सवाल बहुत बढ़िया है, इसको याद रखिएगा, जी में आएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ये और ये शहीद हो गए। शहीद हो गए तो मिला क्या? 2 पावर x/2 प्लस का 2 पावर x प्लस का 2। सर इनटू वाला है, इनटू वाला फॉर्मेट में सर एक ही तो होता है, 0 × इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म। ये ना ही कोई 0 बन रहा है, ना ही कोई इन्फिनिटी बन रहा है, मतलब सर ये डिटरमिनेट फॉर्म है। बात समझ में आ रही है बेटा? आपने क्या देखा कि सर ये तो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट में तो सर पंगा है, बस एक ही करता है, 0 × इन्फिनिटी वाला। और इसमें ना ही कोई 0 बन रहा है, ना ही कोई इन्फिनिटी बन रहा है, मतलब सर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं। जब है ही नहीं, मतलब सर सवाल खुश है, सवाल खुश है तो मिल जाएगी। 24 आया आंसर, 24। 2 पावर 1, 2/2 कर दीजिए, 2 पावर 2/2 प्लस का 2 का पावर 2 प्लस का 2, ये हो गया बेटा 2 + 2 और इनटू में 4 + 2 6। आंसर इज क्या बात 24। आ गई सर। मतलब सर पूरा हम लोग यही करने वाले हैं। हाँ यही करने वाले हो, बस खुश रहो एकदम जिंदगी में, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, फैक्टराइज करने में तो नहीं मिलेगा।
आप ये समझ के चलिए बेटा फैक्टराइजेशन आपने कर लिया, खत्म हो गया फैक्टराइजेशन। ये हमारा लिमिट का एक टॉपिक उड़ा दिया हमने। क्या बात है सर, बधाई हो हमें भी और आपको भी, हमने पढ़ लिया। कांग्रेचुलेशन। चलिए बेटा लोग आज के लिए इतना ही।